कल चंद्र ग्रहण की तस्वीर पूरी दुनिया ने देखी। 122 साल बाद ये दुर्लभ संयोग में बना है। 3 घंटे 30 मिनट तक चंद्र ग्रहण लगा और अब इस तस्वीरों में देखिए पूरी दुनिया में क्या कुछ देखने को मिला। साल 2025 का चंद्र ग्रहण खत्म हो गया। 122 साल बाद ये दुर्लभ खगोलीय संयोग करीब 3 घंटे 30 मिनट तक चला, जिसकी अद्भुत तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी। रविवार रात 9:57 पर जैसे ही चंद्र ग्रहण शुरू हुआ, चांद पहले छिपता चला गया और फिर अंधेरी छाया से निकलकर चटक सुर्ख रंग में रंग गया। लालिमा से लिपटा चांद लोगों को एक अलग ही रहस्य और रोमांच की दुनिया में गोता लगा गया। साल 2025 का ये आखिरी और दूसरे पूर्ण चंद्र ग्रहण की तस्वीरों को जिसने भी देखा वो चांद की खूबसूरती का दीवाना हो गया। वैज्ञानिकों ने जहां इस घटना को बेहद खास खगोलीय घटना करार दिया, तो वहीं ज्योतिष शास्त्र ने इसे अशुभ संकेत बताया। ये एक प्राकृतिक घटना है, ये चंद्र ग्रहण है। और भी पिंडों के साथ में ग्रहण जब रोशनी रुकती है तो देख सकते हैं, लेकिन क्योंकि पृथ्वी सूर्य की चंद्रमा की अपनी कोई रोशनी नहीं है, वो सूर्य की ही रोशनी को परावर्तित करता है। तो इस तरह से कोई क्षति हो, कोई नुकसान नहीं है, कोई डरने की जरूरत नहीं है। इसको आराम से अपनी छत से सभी लोग देख सकते हैं। भगवान की आराधना कर कर अपने जीवन के, देखिए शास्त्र कहता है अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। कर्म जो है कर्म के अनुसार ही हमारा भाग्य बनता है। शुभ कर्म कर कर हम दुष्कर्मों को काट सकते हैं। रविवार रात करीब 9:58 पर शुरू होकर रात करीब 1:27 पर खत्म होने वाले चंद्र ग्रहण का यह अद्भुत नजारा भारत सहित दुनिया के देशों में देखा गया। खगोल प्रेमियों से लेकर श्रद्धालुओं तक की नजर इस अद्भुत नजारे पर टिकी रही। देश के कई राज्यों में लोगों ने इस दौरान चांद के बदलते रूप की मनमोहक तस्वीरों का दीदार किया। भारत में जहां चंद्र ग्रहण की तस्वीरें सबसे पहले तमिलनाडु में दिखी, तो वहीं कुछ ही मिनटों बाद इसे लगभग पूरे देश भर में देखा गया। रात 9:58 पर शुरू हुआ चंद्र ग्रहण रात 11 बजे से लेकर 12:23 तक अपने पूर्ण रूप में दिखा। इस दौरान पृथ्वी सूर्य और चांद के बीच आ गई, जिससे चांद पर उसकी छाया पड़ी और चांद लाल नारंगी रंग के गोले में बदलता हुआ दिखाई दिया, जिसे लोग ब्लड मून भी कहते हैं। साल 2018 के बाद ये पहला मौका था जब भारत में दिखने वाले सबसे लंबे पूर्ण चंद्र ग्रहण को लोग अपनी आंखों से देख सके। वैज्ञानिकों ने जहां लोगों को इस अद्भुत खगोलीय घटना का गवाह बनने की सलाह दी, तो वहीं धर्मगुरुओं ने पूर्णिमा के दिन लगने वाले इस चंद्र ग्रहण के अशुभ फल से बचने का मंत्र दिया। चंद्रमा मन के देवता हैं और चूंकि यह चंद्र ग्रहण है, तो चंद्र ग्रहण यह भी इंडिकेशन दे रहा है कि यह चंद्र ग्रहण के 15 दिन, अगले 15 दिन तक तेज बारिश का और पूरी दुनिया में कहीं न कहीं जल से उपद्रव, भूकंप से उपद्रव और लोगों के अंदर, मन के अंदर व्यग्रता आएगी, क्योंकि मन को संचालित करता है चंद्रमा। ज्ञान में कोई ज्यादा नहीं है, भूगोल में कोई ज्यादा नहीं है, भौगोलिक दृष्टि से भी और विज्ञान की दृष्टि से भी ये पूरा सही है और हम लोगों के ऊपर असर करता है। सनातन धर्म में चंद्र ग्रहण को अशुभ माना गया है, इसलिए चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पहले ही देश के सभी मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए। हरिद्वार में हर की पौड़ी में भी रविवार शाम की विश्व प्रसिद्ध मां गंगा आरती दोपहर में ही संपन्न करा दी गई। लेकिन जैसे ही चंद्र ग्रहण समाप्त हुआ, सोमवार सुबह देश भर के मंदिरों में सफाई की गई और पवित्र गंगा जल के छिड़काव के बाद देवी देवताओं की विशेष पूजा के साथ फिर मंदिरों के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। श्री राम की नगरी अयोध्या में भी यही व्यवस्था रही। वहां भी रविवार दोपहर ही सूतक काल से पहले श्री राम जन्मभूमि मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए। कुल मिलाकर जहां वैज्ञानिकों ने इस पूर्ण चंद्र ग्रहण के रहस्य को वैज्ञानिकता का आधार दिया, तो वहीं ज्योतिष शास्त्रियों और सनातनी धर्मगुरुओं ने पूर्णिमा पर लगे चंद्र ग्रहण को अशुभ संकेत बताया। बहरहाल दोनों के तर्क अपनी अपनी जगह है, लेकिन सुर्ख लाल रंग वाले चांद की तस्वीर जिसने भी देखी, वो चांद की रहस्यमयी खूबसूरती में डूबता चला गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा की जो तस्वीरें दुनिया भर में देखी गई, भारत में ही नहीं दिखा बल्कि दुनिया के कई देशों ने चांद के सुर्ख लाल रंग का दीदार किया है। और यही कई जगहों पर ऐसी भी तस्वीरें सामने आई जहां बगदाद के चांद में तबाई रंग में लिपटा दिखा, लेकिन भारत में चंद्र ग्रहण की अलग अलग तस्वीरें दिखाई दी हैं। खासकर देश के मंदिरों से चंद्र ग्रहण के बाद जो तस्वीर सामने आई है उसमें ये भी सवाल खड़े किए हैं कि चंद्र ग्रहण पर आस्था भारी है या फिर विज्ञान। रविवार की रात आसमान में चांद के लाल रंग का नजारा दुर्लभ था। खगोल शास्त्रियों के मुताबिक ये एक दुर्लभ घटना थी जिसमें जब पृथ्वी की छाया चांद पर पड़ी तो उसका रंग तांबे की तश्तरी सा लाल हो गया, जिससे भारत में पूर्ण चंद्र ग्रहण कहा गया और विदेश में ब्लड मून। निश्चित तौर पर चांद के इस रूप का नजारा कईयों के लिए कभी ना भूलने वाला होगा। खासकर भारत के खगोल प्रेमियों के लिए तो रविवार का दिन यादगार रहेगा, क्योंकि भारत में दिखे चंद्र ग्रहण और विदेश में दिखे चंद्र ग्रहण की तस्वीरों में फर्क साफ देखा जा सकता है। लेकिन वैज्ञानिक आधार पर चंद्र ग्रहण और धार्मिक आधार पर इस खास मौके को देखें तो दोनों की सोच में बड़ा फर्क साफ नजर आता है, क्योंकि अमेरिकी अंतरिक्ष संस्था नासा का तर्क है कि चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के समय लगता है, यानी जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है और अपनी छाया चंद्रमा पर डालती है, जिससे वो धुंधला हो जाता है, जिसके बाद चांद पर हैरान करने वाला ये लाल रंग आ जाता है। लेकिन हिंदू धर्म और मौजूदा भारतीय ज्योतिषी इसके पीछे अलग तर्क देते हैं। उनका कहना है कि प्रकृति इसके जरिए इंसानों को संकेत देती है, इसलिए सनातन में ग्रहण की छाया पड़ने से पहले ही मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और ग्रहण की छाया से बचने के लिए कई तरह के उपाय किए जाते हैं। चंद्र ग्रहण लगने के 9 घंटे पूर्व सूतक काल माना जाता है। ऐसे में श्री राम जन्मभूमि अयोध्या के प्रमुख मंदिरों में 9 घंटे पहले, अर्थात जितने भी मठ मंदिर हैं, जहाँ भी धार्मिक मान्यताएं हैं और ठाकुर जी को पूजन, अभिषेक, आरती की परंपरा है, सारे लोग भगवत भजन, भगवत आराधन कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, लेकिन मूर्ति पूजा नहीं कर सकते हैं और ना मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। सनातन का तर्क अपना है, लेकिन आज से हजारों साल पहले ही जब खगोल विज्ञान ने इतनी तरक्की नहीं की थी, तब भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने ग्रहण की एक वैज्ञानिक व्याख्या दी थी। उन्होंने ग्रहण को एक प्राकृतिक घटना बताते हुए कहा, ग्रहण खगोलीय पिंडों के बीच की क्रिया के कारण होती है, न कि पौराणिक प्राणियों या देवी देवताओं के कारण। ग्रहण को लेकर आर्यभट्ट की तब की गई इस व्याख्या को इसलिए भी सटीक माना जाता है क्योंकि उनकी तब की गई सटीक गणनाओं की बदौलत ही भारत में खगोल विज्ञान की शुरुआत हुई, जिसने एक हद तक डर और अंधविश्वास को दूर करने में भारतीयों की मदद की और ब्रह्मांड को समझने में भारतीय लोगों को तर्कसंगत बनाया। लेकिन आज का भारत तार्किक भी है और सनातन की सिद्धि वाणी का भरोसा करने वाला भी। इसलिए जैसे ही चंद्र ग्रहण खत्म हुआ, पवित्र नदियों में आस्था की डुबकी लगाकर श्रद्धालु मंदिरों की तरफ बढ़ते हुए नजर आए। उन्होंने चंद्र ग्रहण के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए मंदिर में पूजा अर्चना करके ईश्वर का आशीर्वाद भी लिया और अपनी दिनचर्या में बढ़ चले। शायद इसीलिए कहते हैं कि भारत एक इकलौता देश है जहां विज्ञान की समृद्ध विरासत भी है और सनातन के प्रति अगाध आस्था भी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।